नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनके नर्सिंग एकेडमी में। आज हम बात करेंगे एनाटॉमी की अपनी फर्स्ट यूनिट के नेक्स्ट टॉपिक की। ये टॉपिक आपके एग्जाम के अंदर एज ए क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको आगे एनाटॉमी पढ़ने में, समझने में आपको बहुत मदद करेगा। टॉपिक है अपना एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। जो एनाटॉमी के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी अपन यूज करते हैं चीज़ों को समझने के लिए, ऑर्गन्स के एक दूसरे से रिलेशन को समझने के लिए, ऑर्गन की बॉडी में पोजीशन को समझने के लिए, तो वो अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट अपन इसके अंदर देखेंगे बॉडी पोजीशन। जो एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर अपन फर्स्ट टर्मिनोलॉजी अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बॉडी पोजीशन। बॉडी पोजीशन वैसे तो बहुत सारी होती है, लेकिन अपन जो अपने एनाटॉमी की स्टडी के अंदर काम आएंगी वो बॉडी पोजीशंस के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अपना फर्स्ट टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे बॉडी पोजीशंस के बारे में। वैसे पोजीशंस बहुत सारी होती है, लेकिन अपन इसके अंदर पढ़ेंगे एक तो एनाटॉमिकल पोजीशन जो अपन सीधे खड़े होते हैं उसके बारे में, एक अपनी रिक्लाइनिंग पोजीशन जिसके अंदर अपनी आती है सुपाइन पोजीशन और प्रोन पोजीशन। तो पहले अपन इसके बारे में देखेंगे, एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में अपन बात करेंगे। एनाटॉमिकल पोजीशन पहले मैं आपको समझाऊं, इसके अंदर जो अपना सब्जेक्ट है वो जो भी अपना पर्सन है उसको अपन एनाटॉमिकल पोजीशन दिलाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि वो एकदम स्ट्रेट सावधान की मुद्रा के अंदर व्यक्ति खड़ा होगा। जो ऑब्जर्वर है सामने, उसके हेड के लेवल पर उसका आई होगी, उसके हेड लेवल पर उसकी आईज होगी, और वो फेसिंग फॉरवर्ड, उसका फेस आगे की तरफ फॉरवर्ड होगा। उसके फुट है वो भी लीन फॉरवर्ड पोजीशन के अंदर होंगे, और वो बिल्कुल ऐसे सीधे खड़ा होगा। जो उसके दोनों अपर लिम्स हैं वो बिल्कुल उसके साइड में होंगे, और जो उसकी पाम्स है वो ऐसे सामने की तरफ देखती हुई होंगी। जैसे मेरी पाम्स आपकी तरफ देख रही है, वैसे सामने की तरफ देखती हुई उसकी पाम होगी। ये अपनी होगी एनाटॉमिकल पोजीशन। दूसरी अपन बात करें रिक्लाइनिंग पोजीशन, जो अपनी दो होती है। वो पहली होती है सुपाइन पोजीशन, दूसरी होती है प्रोन पोजीशन। सिर्फ सुपाइन पोजीशन के अंदर क्या होता है कि अपना जो पर्सन है वो सीधा लेटा हुआ होता है, लाइंग डाउन फेस अपवर्ड। सीधा लेटा हुआ होगा। ये मान लीजिए कोई पर्सन है, उसका फेस है, तो वो पर्सन ऐसे सीधा लेटा हुआ आपको मिलेगा। उसका फेस ऊपर की तरफ होगा और सीधा किसी भी फ्लैट सरफेस के ऊपर लेटा होगा, उसको अपन बोलेंगे सुपाइन पोजीशन। जैसे कि ये देखिए, ये कोई पर्सन है, ये उसका फेस है, और ये ऐसे सीधा लेटा हुआ है कोई भी पर्सन, तो ये हो गई सुपाइन पोजीशन। प्रोन पोजीशन की अपन बात करें रिक्लाइनिंग पोजीशन के अंदर, तो प्रोन पोजीशन इसके जस्ट अपोजिट, अपन उल्टे लेटते हैं, उसको अपन बोलते हैं अपनी एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर प्रोन पोजीशन। इसके अंदर पर्सन उल्टा लेटा हुआ होगा। ये मान लीजिए कि ये कोई पर्सन है, या उसका फेस है, फेस लाइंग डाउन फेस डाउनवर्ड। वो उल्टा लेटा हुआ होगा और उसका फेस किधर होगा, डाउनवर्ड नीचे की तरफ। वो अपनी हो जाएगी प्रोन पोजीशन। ठीक है। अपन ने बॉडी पोजीशन के अंदर अपन ने तीन चीज पढ़ी। पहली अपन ने पढ़ी एनाटॉमिकल पोजीशन। फर्स्ट अपन बॉडी पोजीशन के अंदर पढ़ेंगे अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन, इस पोजीशन के अंदर क्या होगा, एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर क्या होगा, एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर जो भी अपना सब्जेक्ट है वो क्या होगा, स्टैंड इरेक्ट। द सब्जेक्ट स्टैंड इरेक्ट फेसिंग फॉरवर्ड। सामने की तरफ होगा उसका फेस, सामने जो ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व कर रहा है, जो देखने वाला पर्सन है, उसकी तरफ उसका फेस होगा फेसिंग फॉरवर्ड। आईज, जो उसकी आंखें होंगी वो होंगी कहां पे, आईज एट द हेड लेवल।
हेड लेवल पे उसकी आंखें होंगी, वो इधर उधर नहीं देख रहा होगा, बिल्कुल जो ऑब्जर्वर है उसके हेड लेवल पर उसकी आईज होंगी। एंड पाम फेसिंग फॉरवर्ड, जो उसकी पाम है, हथेलियां है, वो किधर होंगी, सामने की तरफ फेस करती हुई होंगी, ठीक है। एंड फीट्स, जो उसके पैर होंगे, फीट्स आर फ्लैट, जो सरफेस होगी अपन जहाँ पे खड़े हैं वहां पे फीट्स उसके दोनों फ्लैट होंगे, फ्लैट ऑन द फ्लोर। ये अपनी क्या हो गई, एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन से आपने क्या समझा था, सब्जेक्ट स्टैंड इरेक्ट फेसिंग फॉरवर्ड। इरेक्ट मतलब कि जो अपनी अटेंशन की जो पोजीशन होती है उसके अंदर खड़ा होगा, फेसिंग फॉरवर्ड आगे की तरफ, जो ऑब्जर्वर है उसकी तरफ उसका फेस होगा। आईज एट द हेड लेवल, आईज जो है उसकी, जो भी अपना सब्जेक्ट है जो जिसने एनाटॉमिकल पोजीशन ले रखी है, उसकी आईज जो ऑब्जर्वर है उसके हेड लेवल पे होगी। आईज एट द हेड लेवल एंड पाम फेसिंग फॉरवर्ड, उसकी दोनों पाम है अपर लिम्स की, वो ऐसे फॉरवर्ड आगे की तरफ होंगी और दोनों हाथ ऐसे साइड में चिपके हुए होंगे। एंड फीट्स आर फ्लैट ऑन द फ्लोर, जो उसके पैर है दोनों फ्लैट होंगे फ्लोर के ऊपर जहाँ पे वो खड़ा है, ठीक है। इसके अंदर अपन अगली बात करें एनाटॉमिकल पोजीशन के बाद में अपनी दूसरी आती है रिक्लाइनिंग पोजीशन के अंदर अपनी सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन रिक्लाइनिंग के अंदर अपनी आती है पहली, दूसरे कलर का पेन यूज कर लेते हैं अपन जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन की अपन बात करें, जैसा मैंने आपको बताया, द सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात है तो अपन सब्जेक्ट यूज करेंगे, अगर कोई नॉन लिविंग होता तो अपन ऑब्जेक्ट यूज कर सकते थे। द सब्जेक्ट लाइंग डाउन, नीचे की तरफ लेटा हुआ होगा, फ्लोर पर लेटा हुआ होगा सब्जेक्ट, लाइंग डाउन एंड फेस अप, उसका फेस किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, नीचे लेटा हुआ होगा और फेस ऊपर की तरफ होगा, मतलब जिसको अपन बोलते हैं सीधा लेटा हुआ, तो लाइंग डाउन फेस अप होगा उसका, ठीक है। सुपाइन पोजीशन क्या है, द सब्जेक्ट लाइंग डाउन एंड फेस अप, ओके। अब अपन बात करें अपनी दूसरी, मैं ऊपर लिख देता हूं, आप इसको उतार लेना, अगर जिसने नहीं उतारा है वो पॉज करके उतार लेना। नेक्स्ट में बात करूं अपनी प्रोन पोजीशन की, तो प्रोन पोजीशन की अपन बात करेंगे तो प्रोन पोजीशन का की क्या होगी, लाइंग डाउन एंड फेस डाउनवर्ड, जो लेटा हुआ व्यक्ति होगा उसका फेस क्या होगा, नीचे की तरफ, फ्लोर की तरफ जिसके ऊपर वो लेटा हुआ है उसकी तरफ उसका फेस होगा। तो दूसरी अपन बात करें, सॉरी थर्ड, प्रोन पोजीशन, इसके अंदर अपन क्या लिखेंगे, द सब्जेक्ट, नोट्स जरूर आप उतार लेना जिससे कल को आप भूल जाओ तो इसको वापस रिवाइज कर सको, आपको क्लास को खोजना ना पड़े, एक बार आप क्लास ले लो तो फिर आप उसको वापस रिवाइज कर सको, ठीक है। द सब्जेक्ट लाइंग डाउन एंड फेस डाउनवर्ड, ठीक है। आप सब समझ गए होंगे एनाटॉमिकल पोजीशन, सुपाइन पोजीशन और प्रोन पोजीशन, यह आपको याद रखनी है कि कल को अगर आपको कोई भी आगे की क्लास के अंदर अगर मैं बोलूं कि सुपाइन पोजीशन के अंदर कोई पर्सन है तो आप उसको मेरे बोलते समझ जाए कि पर्सन की स्थिति क्या है, उसको आप इमेजिन प्रॉपर कर लें। इसके लिए आपको ये पोजीशंस को सही से ध्यान में रखना होगा और रिवाइज करने के लिए इनके नोट्स आप जरूर बना लेना। नेक्स्ट अपन
इसके अलावा और भी बहुत सारी बॉडी पोजीशंस होती हैं, लेकिन उनके बारे में अपन, जैसा मैंने पहले बताया, एनाटॉमी के अंदर अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे रीजनल नेम्स। सेकंड जो अपनी टर्मिनोलॉजी है वो है रीजनल नेम्स। बॉडी के जो मेन रीजन्स है उनके बारे में अपन जानेंगे कि बॉडी के मेन रीजन क्या है। तो बॉडी के मेन रीजन क्या है? फर्स्ट है अपना हेड, एक बार लिख देता हूं फिर आपको बताता हूं। फिर अपना ट्रंक, फिर अपने अपर लिम्ब, एंड देन लोअर लिम्स। ठीक है, अपना पहला आ गया हेड, ट्रंक, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब। ये अपने बॉडी के 4 रीजन्स है। जो मेजर रीजन्स होते हैं वो ही, तो मेजर रीजन्स के बारे में अपन जान रहे हैं, धीरे धीरे अपन इसके अंदर डीप जाते जाएंगे। बाकी अपन अभी पहले ऊपर सिर्फ टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो अपन बात करें हेड की, तो हेड के अंदर आपको पता है, हेड के अंदर अपना पाया जाएगा स्कल, स्कल के अंदर क्या पाया जाएगा? अपना ब्रेन। ठीक है, दूसरी बात करें अपन अपने ट्रंक की, यहां लिख देता हूं मैं हेड। हेड के अंदर अपन हैव स्कल बोन्स दैट कवर्स ब्रेन। ठीक है, ये अपन एक सिंपली उसके याद रखने के लिए ये लिख लेंगे, हैव स्कल बोन्स दैट कवर्स ब्रेन। अपने हेड रीजन के अंदर क्या होता है? एक तो अपना स्कल होता है, स्कल के अंदर अपना ब्रेन सेफली रखा होता है। एंड इसके अंदर और क्या आता है? एंड फेस, अपना जो फेशियल एरिया है वो फेशियल एरिया भी इसके अंदर आएगा। अपना जो भी है फेस के अंदर अपना आ गया, अपनी आईज आ गई, नोज आ गया, ईयर्स आ गए, अपना माउथ आ गया, चिन आ गया। ठीक है, ये सारे एक्सेट्रा, ये सब ऑर्गन्स जो अपने ब्रेन और फेस की जो भी ऑर्गन है, हेड और फेस की जो भी ऑर्गन है, वो सारे अपने हेड रीजन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा अपन बात करें अपना रीजन का, दूसरा रीजन है अपनी बॉडी का ट्रंक। ट्रंक को अपन देखें तो ट्रंक के अंदर अपने होते हैं, इट्स इंक्लूड चेस्ट। ये क्या क्या इंक्लूड करेगा? अपना चेस्ट, एब्डोमेन, एब्डोमिनल, चेस्ट, एब्डोमिनल केविटी, एंड पेल्विक केविटी। ठीक है, ट्रंक के अंदर अपना क्या क्या आता है? अपना चेस्ट आता है, अपनी एब्डोमिनल की केविटी आती है, और पेल्विक केविटी आती है। मतलब अपना चेस्ट और एब्डोमिनल केविटी और पेल्विक केविटी को अपन साथ में बोल सकते हैं एब्डोमिनो पेल्विक केविटी। ठीक है, ये अपने ट्रंक रीजन के अंदर आता है। ठीक है, तो अपने फर्स्ट बात करी अपने हेड की, और उसके बाद अपन ने बात करी अपने ट्रंक रीजन की। हेड को ट्रंक से जोड़ता कौन है? हेड को ट्रंक से जोड़ती है अपनी नेक। ठीक है, वो अपन नोट डाल के लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप उतार लिए हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप उतार लेना इसको, अभी पॉज करके उतार लेना, चाहे साथ में उतार रहे हो तो और भी सही है। तो अपन ने रीजनल नेम्स के अंदर अपन ने बात करी कि 4 रीजन्स होते हैं। फर्स्ट होता है अपना हेड, फिर होता है अपना ट्रंक, फिर अपर लिम्ब, फिर लोअर लिम्ब। तो अपन ने हेड की बात की, तो हेड के अंदर आती है अपनी
स्कल बोन्स जो कवर करती है और प्रोटेक्ट करती है ब्रेन को। दूसरा आता है अपना फेस। फेस के अंदर अपनी जो भी फेशियल बोन्स हो गई, अपनी आईज हो गई, नोज हो गया, माउथ हो गया, चिन हो गई, ईयर्स हो गए, ये सब अपने हेड रीजन के अंदर मेंशन होती है। ठीक है। फिर अपनी आती है ट्रंक। ट्रंक के अंदर अपना चेस्ट और अपनी एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी। जो अपना चेस्ट हो गया, अपना एब्डोमिनल कैविटी हो गई जिसके सारे ऑर्गन हो गए, चेस्ट के अंदर आने वाले सारे ऑर्गन जो अपने लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, ट्रेकिया, इसोफेगस, जो भी अपनी स्पाइनल कॉर्ड हो गई, अपनी स्टर्नम हो गया, रिब्स हो गई, अपने स्टमक हो गया, अपनी एब्डोमिनल कैविटी की बात करें तो स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन्स अपनी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, पेनक्रियाज, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, ये सब अपने एक्सेट्रा किसके अंदर आ गए, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। फिर पेल्विक कैविटी के अंदर अपने जो मोस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन जो अपना हो गया, एंड पार्ट जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन तो अपने पेल्विस के एरिया के अंदर होता है। अपने जो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स हैं वो सब अपने उसके अंदर आ जाते हैं। फिर अपन बात करें अपने अपर लिम्स की। तीसरा रीजन कौन सा है अपने अपर लिम्स? नोट डाल के लिख लो। नेक। एक बार नेक क्या करती है? अटैच हेड विद ट्रंक। अपनी नेक का काम क्या है? अपने हेड को अपने ट्रंक से जोड़ना, ये अपने नेक का काम है। एंड सपोर्ट हेड, और हेड को सपोर्ट प्रोवाइड कराना। जो अपनी नेक है वो अपने हेड को सपोर्ट प्रोवाइड करके रखती है। अगर गर्दन अपनी कमजोर होगी तो अपना सर जो अपन एक जगह उसको स्थिर रख लेते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार घुमा लेते हैं, ये सब नेक का काम है। ठीक है। फिर अपन बात करें तीसरे रीजन की, तो अपना तीसरा रीजन आता है अपर लिम्ब। अपर लिम्ब, इसके अंदर अपर लिम्ब क्या होते हैं? अपने ऊपर वाले दोनों हाथ, दोनों लिम्ब्स अपने आते हैं इसके अंदर। जो अपने अपर लिम्ब्स अपने ट्रंक पोर्शन से जुड़े होते हैं और जुड़कर क्या क्या फॉर्मेशन करते हैं? शोल्डर का। शोल्डर का, आर्म पिट का, फिर उसके पार्ट्स होते हैं अपने आर्म, अपनी फोर आर्म, अपने कार्पल्स हो गई, अपनी आगे पाम हो गई, ये सब इसके पार्ट होते हैं। इट अटैच विद ट्रंक एंड फॉर्म बनाता है क्या? शोल्डर। आर्म पिट जो अपनी बगल होती है, आर्म, फिर हो गई अपनी आर्म, फिर हो गई अपनी फोर आर्म एंड अपना हैंड। ठीक है। अभी अपन बेसिक बेसिक मोटी मोटी चीज इसके अंदर समझ रहे हैं, सिर्फ अपने रीजन्स को, बॉडी के रीजन्स को समझने के लिए। ठीक है। अपर लिम्स अपने ट्रंक से अटैच होते हैं और क्या फॉर्मेशन करते हैं? शोल्डर। शोल्डर बनाते हैं, आर्म पिट बनाते हैं, आर्म बनाते हैं, फोर आर्म बनाते हैं और अपना हेड बनाते हैं। ठीक है। फोर्थ अपन अपने रीजन की बात करें तो फोर्थ रीजन अपना होता है लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब भी अपने ट्रंक पार्ट से अटैच होते हैं, क्योंकि अपना ट्रंक पार्ट कहाँ से कहाँ तक होता है? अपना ट्रंक पार्ट होता है नेक से लेके तो अपने ग्रोइन एरिया तक। जो पेल्विस का एंड है, पेल्विस की एंड क्रीज है, उसको अपन बोलते हैं ग्रोइन। जहाँ से अपने दोनों लोअर लिम्ब जुड़ते हैं, जहाँ से जुड़ते हैं वहाँ पे एंटीरियर साइड के अंदर सामने की तरफ एक क्रीज का फॉर्मेशन करते हैं जिसको अपन बोलते हैं ग्रोइन एरिया। अभी मैं आपको उसको डायग्राम बना के समझा दूंगा। लोअर लिम्ब की बात करें तो इट अटैच विद
ट्रंक, ट्रंक से अटैच होगा, एंड फॉर्म बटक्स, बटक्स का फॉर्मेशन करते हैं अपना थाइज, बटक्स का फॉर्मेशन करेंगे, अपनी थाइज का फॉर्मेशन करेंगे, लेग हो गई अपनी जो थाइज के आगे, जो जहाँ पे अपनी टीबिया फिबुला बोन होती है अपनी लेग होती है, उसके बाद अपना आ जाता है फुट, एंकल आ जाता है, पहले उसके एंकल भी मेंशन कर लो, फिर अपना आ जाता है फुट। इसकी एनाटमी अपन पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी अपन पढ़ेंगे, तब अपन पूरा एक एक ऑर्गन का, एक एक बोन का, एक एक मसल के बारे में अपन पढ़ेंगे। अभी अपन सिर्फ बेसिक ऊपर ऊपर का पढ़ रहे हैं। तो लोअर लिम्ब किससे अटैच होते हैं? अपने ट्रंक से अटैच होते हैं, और फिर क्या बनाते हैं? बटक्स बनाते हैं इसके अंदर, और अपने फिर आगे इनके पार्ट होते हैं थाइज, लेग, एंकल और फुट। ठीक है, अपने लोअर लिम्स के। ओके, ये थे अपने रीजनल नेम्स, जो अपने बेसिक रीजन्स होते हैं, अपना हेड, ट्रंक, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब। ठीक है, हेड की बात करें तो इसके अंदर अपनी होती है स्कल बोन्स, जो क्या करती है, अंदर उसके ब्रेन होता है, उसको प्रोटेक्ट करती है, उसको कवर करके रखती है। और होता है अपना फेशियल एरिया, जो अपने फेशियल ऑर्गन से, जो भी अपनी आईज हैं, अपने नोज है, माउथ है, ईयर्स है, ये सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। फिर अपन ने बात करी अपने ट्रंक की, तो ट्रंक के अंदर अपना आता है चेस्ट, अपनी एब्डोमिनल कैविटी और अपनी पेल्विक कैविटी। ठीक है, तो चेस्ट के अंदर अपना लंग्स, हार्ट, ट्रेकिया, इसोफेगस एक्सेट्रा ऑर्गन्स अपने होते हैं। जो अपने हेड को अपने ट्रंक एरिया से जोड़ती है वो है अपनी नेक। इसका काम क्या है? अपने हेड को ट्रंक से जोड़ना और उसको मजबूती प्रदान करना, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना अपने हेड रीजन। ठीक है, उसके बाद अपनी बात आ जाती है अपर लिम्स की। तो अपर लिम्स अपने क्या होते हैं? ऊपर वाले दोनों हाथ, अपर लिम्स, ये अपने ट्रंक से अटैच होते हैं, और किसका फॉर्मेशन करते हैं? शोल्डर का, शोल्डर का, आर्म पिट का। इसके अंदर फिर इसके पार्ट्स आ जाते हैं। ये कंसिस्ट करता है आर्म, फोर आर्म और अपने हैंड्स। ठीक है, आगे अपन बात करें अपने लोअर लिम्स की, तो लोअर लिम्स आल्सो अटैच ओवर ट्रंक एरिया। लोअर लिम्स अपने ट्रंक एरिया से अटैच होते हैं पेल्विक रीजन में। ठीक है, वहां पे वो दोनों अपने लोअर लिम्ब अटैच होते हैं, बटक्स का फॉर्मेशन करते हैं, और ये कंसिस्ट करते हैं अपनी थाइज, अपनी लेग्स, अपना एंकल हो गया और अपने फुट्स हो गए। ठीक है, ये सब इसके पार्ट्स होते हैं, जो मोटा मोटा अभी अपन ने पढ़ा। बाकी इनकी ब्रीफ डिस्कशन, बिल्कुल एक एक बोन के बारे में, एक एक मसल के बारे में अपन आगे इनकी जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, अब रीजनल नेम्स के बाद में अपन एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर बात करें तो अपन बात करेंगे अपनी डायरेक्शनल टर्म्स की। दो अपन ने बात करी इसके अंदर अपना एक तो हो गया बॉडी पोजीशन, एक हो गया अपना रीजनल नेम, और तीसरा अपना हो गया अब डायरेक्शनल टर्म्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, जिससे कि आपको आगे पढ़ने के अंदर कोई कंफ्यूजन ना हो। एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी बनाई इसलिए ही गई है, एनाटॉमिस्ट लोगों ने इसलिए बनाई है कि आगे बॉडी ऑर्गन्स की रिलेटिविटी एक दूसरे के साथ समझने के लिए, उनकी पोजीशन समझने के अंदर जो भी रिसर्चर्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, उनको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो उनको, उस कंफ्यूजन से प्रिवेंट करने के लिए अपनी एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज बनाई गई है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे डायरेक्शनल टर्म्स की। थर्ड अपना टॉपिक है एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी में। आप साथ के साथ नोट्स बनाते रहना, जिससे कि आपको याद होने में भी आसानी रहे, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक भी आगे ना हो, लिखने की आपकी हैबिट बने, और आप इसको चाहो जब रिवाइज भी कर सको। डायरेक्शनल टर्म्स, डायरेक्शनल टर्म्स क्या होती है? डायरेक्शनल टर्म्स क्यों इजाद करी गई अपने एनाटोमिस्ट के द्वारा, जो भी अपने रिसर्चर थे उनके द्वारा डायरेक्शनल टर्म्स क्यों क्यों बनाई गई? ये इसलिए बनाई गई कि बॉडी के अंदर किसी भी ऑर्गन की पोजीशन और उसकी दूसरे ऑर्गन के साथ रिलेटिविटी
समझने के अंदर अपने को कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए डायरेक्शनल टर्म्स बनाई गई। ये आपके डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको आगे इन एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी अगर आपको समझ नहीं आएगी तो आपको आगे बिल्कुल भी पढ़ने में मजा नहीं आएगा, आगे चीजें आपको समझ में नहीं आएगी, और आप इस ऑर्गन्स की पोजीशन को लेकर दूसरे ऑर्गन के साथ उनकी रिलेटिविटी को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहोगे, और वो आपका कंफ्यूजन कभी भी दूर नहीं होगा। तो आपको ये टॉपिक बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत दिमाग लगा के पढ़ना है इसको, और इसको उतारना भी है जिससे कि आप इसको रिवाइज कर सको। ठीक है, तो डायरेक्शनल टर्म्स की अपन बात करें तो इसके अंदर अपन एक बार मैं एक छोटा सा डायग्राम इधर बना लेता हूँ। एक वैसे मेरे को अच्छी पेंटिंग आती नहीं है, लेकिन बस हम सिर्फ समझने के पर्पज से ये डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, ये अपन ने कोई भी डायग्राम बना लिया। ठीक है, इसके थ्रू अपन समझेंगे कि अपनी जो डायरेक्शनल टर्म्स है उनके बारे में अपन समझेंगे। ठीक है, डायरेक्शनल टर्म्स के अंदर अपनी पहली आती है, ये टर्म्स जो अपन डायरेक्शनल टर्म्स पढ़ेंगे ये होती है अपने पेयर में, ये आपको हमेशा पेयर्स के अंदर मिलेंगी, जिनका मीनिंग एक दूसरे के अपोजिट होगा। जैसे कि अभी मैं कोई भी बात करूँ तो जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसा अपना होता है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। वैसे ही ये डायरेक्शनल का मतलब दिशा, डायरेक्शन का अर्थ ही दिशा होता है, तो एक दिशा तो हमेशा उसकी विपरीत दिशा भी होगी, कोई भी दिशा होती है तो उसकी विपरीत दिशा होती है, तो वो एक दूसरे के अपोजिट होती है, तो वो हमेशा पेयर में मिलती है। तो अपन पहले बात करें डायरेक्शनल टर्म में के अंदर अपन पहली बात करेंगे तो अपना पहला आता है एंटीरियर। ठीक है, या इसको अपन दूसरा नाम बोलते हैं वेंट्रल। एंटीरियर को दूसरा नाम अपन बोलते हैं वेंट्रल। एंटीरियर क्या होता है, ये क्या होता है, नियर और द फ्रंट साइड ऑफ बॉडी। एंटीरियर किसको बोलते हैं, या तो नियर पास हो या फिर फ्रंट साइड, जो अपनी बॉडी की फ्रंट साइड है, जो अपना फेशियल साइड है उसके पास हो, या वहां कोई भी ऑर्गन होगा उसको अपन बोलेंगे एंटीरियर साइड। ठीक है, जो ये वाला साइड है ये कौन सा है बॉडी का, एंटीरियर साइड। दूसरा अपना आता है इसका अपोजिट, इसके पैर के अंदर जो दूसरा इसका अपोजिट वो है पोस्टीरियर, और दूसरा नाम है उसका डोर्सल। पोस्टीरियर और दूसरा नाम क्या है, डोर्सल। ये क्या होगा, नियरर और द बैक साइड ऑफ बॉडी। ठीक है, बॉडी के बैक साइड के पास जो भी ऑर्गन होंगे ये अपना फ्रंट साइड है, और इसके पीछे अपना क्या है, बैक साइड। उस तरफ जो भी ऑर्गन सिचुएटेड होंगे वो क्या होंगे, पोस्टीरियरली सिचुएटेड ऑर्गन। वो अपना कौन सा है बॉडी का, पोस्टीरियर साइड या डोर्सल साइड है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी सेकंड पेयर की, अपन बात करते हैं अपना सुपीरियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपका, इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ें। सुपीरियर होता है ऑन द साइड ऑफ हेड, जो अपने हेड के साइड में जो होता है, अपनी बॉडी के अपर जो अपर पार्ट होता है, जो अपर पार्ट में जो ऑर्गन सिचुएटेड होता है वो क्या है अपना सुपीरियर साइड, और उस वो अपना कौन सा ऑर्गन होगा, सुपीरियरली सिचुएटेड ऑर्गन। तो इसके अंदर अपन नॉर्मली समझने के लिए क्या लिखेंगे, टुवार्ड्स द हेड और ऑन द अपर पार्ट ऑफ बॉडी। ऑफ बॉडी। ठीक है, ये जो अपना हेड रीजन है, हेड रीजन जो अपना है, इसकी तरफ जो ऑर्गन्स होंगे वो क्या होंगे, अपने सुपीरियरली सिचुएटेड ऑर्गन, और जो इससे दूर होंगे जितना वो अपने
उतना ही इंफीरियरली सिचुएटेड होते जाएंगे। जो हेड की तरफ होंगे, जितने ऊपर जाते जाएंगे उतने सुपीरियर ऑर्गन्स आते जाएंगे, और ये बॉडी का सुपीरियर पार्ट होता जाएगा। जितना अपन हेड से दूर जाते जाएंगे वो ऑर्गन्स अपने इंफीरियरली सिचुएटेड ऑर्गन्स आते जाएंगे। ठीक है, ये इसका समझने का। तो इसका दूसरा जो अपोजिट टर्म है वो होता है अपना इंफीरियर। इंफीरियर को अपन समझने के लिए सीधा सीधा लिख लेंगे अवे फ्रॉम द हेड, अवे फ्रॉम द हेड। ठीक है, और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, ये भी अपन लिख सकते हैं। बॉडी का लोअर पार्ट, या फिर अपन हेड से जितना अवे दूर जाते जाएंगे उतना ही अपना क्या आता जाएगा, इंफीरियर साइड आता जाएगा। तो ये अपन समझने के लिए लिख लेंगे सुपीरियर के अंदर टुवार्ड्स द हेड, हेड की तरफ जैसे जैसे जाएंगे तो अपना सुपीरियर साइड आता जाएगा। दूसरा अपन बात करें इंफीरियर का, तो अवे फ्रॉम द हेड, हेड से जितना दूर जाते जाएंगे, ऊपर तो जा नहीं सकते, ऊपर तो अपना एंड क्रीज आ जाता है, खत्म हो जाता है अपनी बॉडी। तो अपन हेड से अवे, अवे का मतलब है जितना दूर जाते जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा अपना इंफीरियर। ठीक है, एंटीरियर या वेंट्रल की बात करें तो जो बॉडी के फ्रंट साइड में होगा वो अपना होगा एंटीरियर साइड, जो जो बॉडी का बैक साइड होगा वो अपना होगा पोस्टीरियर साइड, जो इधर और ऑर्गन होगा वो होगा अपना एंटीरियर साइड ऑर्गन, जो पीछे की तरफ बैक साइड की तरफ जो ऑर्गन होगा वो होगा अपना पोस्टीरियरली सिचुएटेड ऑर्गन। ठीक है, इसको आप उतार लेना। आगे की अपन टर्मिनोलॉजी देखेंगे, मीडियल और लेटरल, दो एक दूसरे के अपोजिट पेयर की टर्मिनोलॉजी है, मीडियन और लेटरल। वो भी अपन देख लेते हैं कि क्या होता है अपना मीडियन और लेटरल। ठीक है, अपना फिफ्थ है वो है मीडियन। मीडियन नाम से ही पता लग रहा है अपना, जो ऑर्गन अपनी बॉडी की अगर अपन मिड लाइन खींचे, बॉडी को अगर अपन बीच में से दो हिस्सों से काटे, बराबर इक्वल राइट और लेफ्ट में काटे, तो वो अपना हो जाएगा मिड लाइन, जो अपने नोज के बिल्कुल सेंटर पॉइंट से निकलेगी और अपने अम्बलाइकस से होती हुई निकलेगी। ठीक है, तो ये अपनी क्या हो गई मिड लाइन। जो भी ऑर्गन इस मिड लाइन के पास में सिचुएटेड होंगे, जो भी इस मिड लाइन के पास में होंगे वो क्या होंगे अपने मीडियन ऑर्गन, और जो इस मिड लाइन से दूर होंगे वो क्या होंगे लेटरल। ठीक है, जो जो ऑर्गन मिड लाइन के पास में होंगे वो क्या होंगे मीडियन ऑर्गन, और जो मिड लाइन से दूर होंगे वो क्या होंगे लेटरल ऑर्गन्स। तो मीडियन के अंदर क्या लिखेंगे अपन, नियरर टू मिड लाइन। ठीक है, मिड लाइन के पास में। इसके अपोजिट देखेंगे तो क्या आएगी लेटरल। लेटरल की अगर अपन बात करें तो लेटरल क्या हो गया, जो मिड लाइन से दूर सिचुएटेड ऑर्गन्स है, तो उसके अंदर लिखेंगे अपन फार्दर फ्रॉम मिड लाइन, जो मिड लाइन से दूर होंगे। जो अपन बॉडी की अपन ने इमेजिनरी लाइन खींची है, बॉडी को इक्वल राइट और लेफ्ट पार्ट के अंदर जो बांट रही है वो होगी अपनी मिड लाइन। जो मिड लाइन के पास में ऑर्गन्स होंगे वो अपने होंगे मीडियन ऑर्गन्स, जिससे दूर होंगे वो होंगे अपने लेटरल ऑर्गन्स। तो अपन एग्जांपल्स की बात करें तो अपनी जो स्टर्नम है बॉडी के अंदर, वो स्टर्नम बिल्कुल मिड लाइन पे सिचुएटेड होता है। यहाँ पे अपनी मीडियास्टियल कैविटी जो अपने ट्रंक के चेस्ट पोर्शन के अंदर पाई जाती है, उसका जो एंटीरियर साइड की जो बॉर्डर बनाता है वो अपना स्टर्नम, स्टर्नम अपना मीडियन ऑर्गन होता है। बाकी बात करें अपन अपने लंग्स की, तो वो स्टर्नम से लेटरल है, स्टर्नम से लेटरल है, जो अपन दूसरे ऑर्गन से देखते हैं। हमेशा किसी भी ऑर्गन की पोजीशन देखते हैं तो दूसरे ऑर्गन से देखते हैं। और लंग्स अपने स्टर्नम से, जो अपने दोनों लंग्स हैं वो स्टर्नम से लेटरल है। और अपने बात करें आगे अपन अपने
लिम्स की, तो वो लंग्स से भी लेटरल है। लिम्स अपने लंग्स से लेटरल है और अपने लंग्स अपने लिम्स से मीडियन साइड में है। तो अपन एक दूसरे से कंपेयर करके इसके अंदर डायरेक्शनल टर्म्स का यूज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में ना आए, ऐसी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर इस चीज के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करें नेक्स्ट अपनी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की बात करें तो अपनी आती है इप्सिलेटरल। इप्सिलेटरल क्या होती है कि जो ऑर्गन्स अपनी बॉडी के सेम साइड में सिचुएटेड होते हैं वो एक दूसरे के क्या है, इप्सिलेटरल ऑर्गन्स है। जैसे कि अपन बात करें अपने लीवर की और अपनी असेंडिंग इंटेस्टाइन की, लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इप्सिलेटरल है। ठीक है, कौन कौन सा, अपना लीवर और अपनी असेंडिंग जो कोलोन है, लीवर और अपना असेंडिंग कोलोन है, वो दोनों अपनी बॉडी के एक साइड के अंदर सिचुएटेड होते हैं। तो ये दोनों ऑर्गन क्या है, एक दूसरे के इप्सिलेटरल। तो इसके अंदर अपन लिख लेंगे ऑन द सेम साइड ऑफ बॉडी। ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ बॉडी। इसकी दूसरी अपोजिट टर्म होती है कॉन्ट्रालेटरल। कॉन्ट्रालेटरल की अपन बात करें तो जो ऑर्गन्स एक दूसरे के अपोजिट साइड के अंदर सिचुएटेड होंगे बॉडी में, एक ऑर्गन अपना इधर होगा, एक ऑर्गन अपना इधर होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में जो ऑर्गन सिचुएटेड होंगे वो क्या होंगे, कॉन्ट्रालेटरल। तो इसके अंदर अपन लिख लेंगे समझने के लिए ऑन द अपोजिट साइड। ठीक है, ऑफ बॉडी। बॉडी के अंदर जो अपोजिट साइड के अंदर जो ऑर्गन सिचुएटेड होंगे, एक दूसरे से अपोजिट होंगे, वो क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ट्रालेटरल। और जो सेम साइड में सिचुएटेड होंगे वो ऑर्गन क्या होंगे, अपने इप्सिलेटरल। ठीक है, मीडियन जो मिड लाइन के पास में ऑर्गन सिचुएटेड होंगे वो क्या होंगे, मीडियन। लेटरल जो मिड लाइन से दूर सिचुएटेड होंगे, जिससे दूर जाते जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, लेटरली सिचुएटेड ऑर्गन्स। फिर अपन बात करें नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की अपनी, वो है अपनी, वो भी एक दूसरे के पैर के अंदर है, वो है अपनी प्रॉक्सिमल और डिस्टल। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी अपनी प्रॉक्सिमल और डिस्टल, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है आगे समझने के लिए। तो आप ध्यान से क्लास कंटिन्यू करें, और ये नोट्स आप पॉज करके उतार लेना, नहीं आप साथ उतार रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब अपन बात करें अपनी ग्रीन पेन से अपन लिख लेते हैं। नाइन्थ अपनी है प्रॉक्सिमल। ठीक है, प्रॉक्सिमल की बात करें तो प्रॉक्सिमल जो अपने लिम्स जहां से अटैच हो रहे हैं, लिम्स अपने जो अपर लिम्स और लोअर लिम्स अपनी बॉडी के ट्रंक पार्ट से अटैच होते हैं। ये देखिए, ये अपने अपर लिम्स है, ये अपने लोअर लिम्स है, ये अपनी बॉडी के इस ट्रंक एरिया से अटैच है। इस अटैचमेंट के जो पास में सिचुएटेड होगी, जो भी स्ट्रक्चर इस अटैचमेंट एरिया के पास में सिचुएटेड होगी वो क्या होगी, अपनी प्रॉक्सिमल। और जो चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से जो इनका एरिया है अटैचमेंट का, इसके पास में जो भी स्ट्रक्चर सिचुएटेड है वो क्या है, प्रॉक्सिमल बॉडी। और जो इनसे दूर सिचुएटेड ऑर्गन है वो है डिस्टल। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपका ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल क्या होता है। जो अपने लिम्स है, लिम्स का जो बॉडी से अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट साइड के पास की जो स्ट्रक्चर है, जहाँ से बॉडी के अंदर अटैचमेंट हो रहा है, तो जैसे अटैचमेंट है तो इसके पास की जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, प्रॉक्सिमल। और जो इससे दूर की जितनी अपन दूर जाते जाएंगे वो क्या आती जाएगी, डिस्टल। ठीक है, चाहे अपर लिम्स हो चाहे अपने
लोअर लिम्स हो। तो इसके अंदर अपन लिख लेंगे नियरर टू द अटैचमेंट ऑफ लिम्स, लिम्स के अटैचमेंट के पास में जो स्ट्रक्चर्स होंगी, फिर अपन लिखेंगे अपना 10 डिस्टल। डिस्टल इज फार्दर फ्रॉम द अटैचमेंट। ऑफ लिम्स, ठीक है। जो अटैचमेंट्स के लिम्स के अटैचमेंट्स के पास की स्ट्रक्चर्स होंगी वो क्या होंगी अपनी प्रॉक्सिमल, और जो लिम्स के अटैचमेंट से दूर होंगी स्ट्रक्चर जितनी वो क्या होगी अपनी डिस्टल। प्रॉक्सिमल की अपन बात करें तो जो अपनी ह्यूमरस बोन होती है, जो अपनी आर्म की जो बोन होती है ह्यूमरस बोन, वो अपनी फोर आर्म की जो रेडियस बोन होती है, फोर आर्म की जो रेडियस बोन होती है उससे ये प्रॉक्सिमली सिचुएटेड होती है। रेडियस से प्रॉक्सिमल क्या है अपनी ह्यूमरस बोन, ठीक है। और डिस्टल की बात करें तो इसका उल्टा ही ले लीजिए, जो रेडियस बोन है वो अपनी ह्यूमरस बोन से क्या है डिस्टल है। रेडियस बोन अपनी ह्यूमरस बोन से डिस्टल है क्योंकि ये इसके अटैचमेंट से दूर है और ये अटैचमेंट के पास में, अटैचमेंट के पास वाली क्या है प्रॉक्सिमल। तो अपनी जो ह्यूमरस बोन है वो अपनी रेडियस बोन से प्रॉक्सिमल है और जो रेडियस बोन है वो अपनी ह्यूमरस बोन से डिस्टल है, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ, लिखा इसलिए नहीं रहा हूँ कि आपको ज़्यादा कंटेंट इसका इकट्ठा ना हो, ये सब समझने की चीज़ है। ये मैं सिर्फ आपको एक की नोट्स लिखा रहा हूँ जिससे आप इसको दोबारा देखें तो इसको अंडरस्टैंड कर पाए। अब अपनी नेक्स्ट अपनी टर्मिनोलॉजी है वो अपनी सुपरफिशियल और डीप। नेक्स्ट जो अपनी टर्मिनोलॉजी है वो है सुपरफिशियल और डीप। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी अपनी सुपरफिशियल और डीप। तो सुपरफिशियल तो आप नाम से ही समझ रहे होंगे, जो बॉडी की जो अपर साइड है, जो अपनी अपर साइड है उधर जो ऑर्गन जो भी स्ट्रक्चर सिचुएटेड होगी वो क्या होगी अपनी सुपरफिशियल। और जो बॉडी के अंदर अपनी अपर साइड से जो बॉडी के अंदर की तरफ जो इंटरनल जो ऑर्गन है वो अपनी क्या है डीप, ठीक है, समझ गए, जो बॉडी की सरफेस से दूर है। तो इसके अंदर अपन एक नॉर्मल नोट लिखेंगे टुवर्ड्स द सरफेस, जो अपनी बॉडी की सरफेस है ऑफ द बॉडी, जो बॉडी की सरफेस की तरफ जो स्ट्रक्चर्स और ऑर्गन्स होंगे वो क्या होंगे अपने सुपरफिशियल ऑर्गन्स। डीप की बात करें तो क्या करेंगे अपन, क्या लिखेंगे सिंपली अवे फ्रॉम द सरफेस। सरफेस से जो जितने दूर होंगे जितने अंदर होंगे वो क्या होंगे अपने डीप ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। तो अपन सुपरफिशियल ऑर्गन का एग्जांपल लें तो जो अपनी रिब्स जो होती है, जो अपनी चेस्ट की जो पिंजरा बनाती है, जो अपनी रिब्स होती है वो क्या होती है अपने लंग्स से सुपरफिशियल, क्योंकि वो लंग्स से ऊपर पाई जाती है तो वो लंग्स से क्या है सुपरफिशियल। और जो अपने अब अपन एग्जांपल डीप का, तो अपनी जो रिब्स है वो अपनी स्किन जो होती है बॉडी की, अपनी त्वचा की से डीप स्ट्रक्चर है, समझ गए आप, क्योंकि जो अपनी स्किन है वो अपनी सबसे सुपरफिशियल अपना ऑर्गन है, ठीक है। स्किन अपनी सबसे बॉडी की सुपरफिशियल स्ट्रक्चर है, उससे नीचे जो आएगा वो उसके बाद में जो आएगा वो उससे डीप ही आएगा। तो अपन रिब्स की बात करें तो रिब्स अपनी स्किन से डीप है और अपने लंग्स से क्या है सुपरफिशियल, क्योंकि अपन अपने लंग्स से चलेंगे ऊपर की तरफ सरफेस की तरफ तो अपनी रिब्स आएंगी, ठीक है। ऐसे ही अपनी टर्मिनोलॉजी थी वो अपन ने बात करी, इसमें अपन ने बात करी
सबसे पहले एंटीरियर और पोस्टीरियर की। तो एंटीरियर अपने जो बॉडी का फ्रंट साइड है वो अपना एंटीरियर साइड है, पोस्टीरियर जो अपना बैक साइड है। ठीक है, तो एंटीरियरली साइड के अंदर अपन बात करें तो अपनी जो ईसोफेगस है उसकी अपन बात करें तो एंटीरियर साइड के अंदर जो अपना है ईसोफेगस जो अपना है वो क्या है, उससे अपना ट्रेकिया क्या है, एंटीरियरली सिचुएटेड है। जो अपना ट्रेकिया है वो अपने ईसोफेगस से एंटीरियरली सिचुएटेड है। अपन बात करें पोस्टीरियर साइड की तो अपना ट्रेकिया अपने स्टर्नम से पोस्टीरियर साइड में है, क्योंकि अपना जो स्टर्नम है वो उससे सुपरफिशियल है, तो इसलिए वो अपना पोस्टीरियर साइड के अंदर है। ठीक है, बाकी अपन बात करें सुपीरियर इंफीरियर की, जो अपने हेड की साइड में अपन बॉडी में जाएंगे तो अपने सुपीरियर ऑर्गन्स आते जाएंगे, हेड से दूर जाएंगे तो अपने इंफीरियर ऑर्गन्स आते जाएंगे। उसके बाद अपन ने बात करी मीडियन और लेटरल की, जो अपने बॉडी के मिड लाइन के पास में ऑर्गन्स होंगे वो होंगे मीडियन, और जिससे दूर जाते जाएंगे तो अपना आ जाएगा लेटरल। ठीक है, उसके बाद अपन ने बात करी इप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल। इप्सिलेटरल जो अपने बॉडी के सेम साइड के अंदर ऑर्गन्स सिचुएटेड होंगे वो क्या होंगे, इप्सिलेटरल। और जो अपोजिट साइड के अंदर जो सॉरी सेम साइड जो एक इस साइड में सिचुएटेड होंगे वो होंगे इप्सिलेटरल, और जो अपोजिट साइड में सिचुएटेड होंगे एक दूसरे के वो क्या होंगे, कॉन्ट्रालेटरल। उसके बाद में अपन ने बात करी प्रॉक्सिमल और डिस्टल की, जो अपने लिम्स हैं, अपने अपर और लोअर लिम्स हैं, इनका अटैचमेंट अपनी बॉडी से जहाँ पे होता है उस अटैचमेंट की जो पास वाली स्ट्रक्चर है वो होंगी प्रॉक्सिमल स्ट्रक्चर्स। और उन अटैचमेंट से अपन जितना दूर दूर जाते जाएंगे वो जो स्ट्रक्चर्स आएंगी वो आएंगे अपनी डिस्टल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, उसके बाद अपन ने बात करी सुपरफिशियल और डीप। तो जो अपनी बॉडी की सरफेस के तरफ जो ऑर्गन्स होंगे, जितना बॉडी की सरफेस की तरफ अपन जाते जाएंगे जो ऑर्गन्स आते जाएंगे वो होंगे अपने सुपरफिशियल ऑर्गन्स। और अगर अपन अपनी बॉडी की सरफेस से दूर अपनी बॉडी के अंदर जाते जाएंगे अंदर तो वो अपने आती जाएंगी डीप स्ट्रक्चर्स। आई होप आपको आज ये एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी समझ में आई होगी। इनके आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, प्रॉपर इनको रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन जल्दी शुरू करेंगे सेल, तो आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे।